हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे पर्यावरण के घटक की, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं और पारतंत्र क्या होता है। यानी कंप्लीट टॉपिक हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पर्यावरण के शब्दों की बात करते हैं या पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पर और एक क्या है, आवरण। परि का यहाँ पे अर्थ होता है, यहाँ पे परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। और आवरण का अर्थ होता है क्षेत्र, ठीक है। तो चारों ओर का क्षेत्र, पर्यावरण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हमारे चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें, एक पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक फ्रेंच शब्द है इन्वायरनर, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ तो आपको समझ में आ गया। इसमें हमारे चारों ओर के क्षेत्र की बात करेंगे। अब इसकी मेन परिभाषा की बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो हमारा प्रश्न आता है कि पर्यावरण क्या है। तो देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। समझ में आ गया क्या है पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर जो भी आपको मिलता है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो स्थान हो, वस्तुएं हों और प्रकृति हो, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब कुछ, ये सब मिलकर काय का निर्माण करते हैं, पर्यावरण का कहते हैं। क्लियर हो गया क्या होता है पर्यावरण। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। यानी कि पर्यावरण में जैविक घटक भी होते हैं और कैसे होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अब जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक जैसे कि जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, ये सब किस में आते हैं, ये जैविक घटक में आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि धातुएं हैं, ठीक है, पानी है, हवा है, ये क्या है, ये अजैविक है क्योंकि इनमें जीवन तो पाया नहीं जाता। क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब धातु, अधातु, ये सब क्या है, पर्यावरण के हिस्से हैं। क्लियर समझ में आ गया क्या है पर्यावरण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण के घटक के बारे में। अब पर्यावरण के जो घटक हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, देखो, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानवीय घटक। क्लियर हो गया। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के तीन घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक होते हैं, मानव निर्मित घटक होते हैं और मानवीय घटक होते हैं। एक एक से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर के अनुसार समझ लेते हैं कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। देखो, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जो हमें प्रकृति से मिली। अब प्रकृति से क्या क्या मिला है आपको पता है, हमको सजीव मंडल मिला है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, ये सब होते हैं, ठीक है, जिसको हम जैव मंडल बोलते हैं। ये भी क्या है, प्राकृतिक घटक है। हमको स्थल मंडल मिला है, यानी कि भूमि मिली है, भूमि है जिसके अंदर क्या है, पर्वत है कि नहीं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंदर। और तीसरा यहाँ पे वायुमंडल, जिसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार की गैसें होती हैं जो कि हमें हानिकारक गैसों से बचाती हैं। तो ये भी क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। वहीं पे आप बात करें जलमंडल, तो आपको पता है जलमंडल क्या है, जैसे नदियों का पानी है, नदी है, ठीक है, महासागर है कि नहीं, समुद्र, और क्या है, ये सब क्या आते हैं, ये सब कौन से हैं, जलमंडल के। तो प्राकृतिक घटक समझ में आ गए, प्राकृतिक घटक कौन से, जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे अगर हम मानवीय घटक की बात करें, तो मानव निर्मित घटक कौन से हैं। देखो, पर्यावरण तो देखो, ये तो प्रकृति ने हमको पर्यावरण बना के दिया है। एक पर्यावरण हमने खुद का भी तैयार किया है, किसी मनुष्य ने। मनुष्य कैसे तैयार करता है, जैसे उसको क्या है, रहने के लिए क्या बना लेता है, वो घर बना लेता है, इमारतें बना लेता है। घूमने के लिए क्या बना लेता है, पार्क बना लेता है, ठीक है, पुल बना लेता है, सड़क बना लेता है। यानी पर्यावरण को वो अपने अनुकूल ढाल लेता है। तो इस टाइप का जो पर्यावरण होता है वो कौन सा होता है, मानव निर्मित होता है। जैसे कि उद्योग, उसे काम करने के लिए क्या है, उसने फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, स्मारक बना दिए। तो ये सब कौन से हैं, ये मनुष्य ने बनाए। तो ये कौन से हो गए, मानव निर्मित घटक हो गए। समझ में आ गया। तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, प्राकृतिक घटक के अंदर वो चीजें आएंगी जो हमको प्रकृति से मिली है। वहीं के मानव निर्मित घटक में वो चीजें आएंगी जो मनुष्य ने बनाई है, ठीक है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक घटकों को दो भागों में भी बांटा गया है।
प्राकृतिक घटकों को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक कौन से है आपका जीवीय घटक और एक कौन सा है अजीवीय घटक। अब देखो जीवीय घटक क्या होता है, जीवीय घटक क्या होता है, तो वे प्राकृतिक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, जीवीय घटक कहते हैं, जिसे हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। क्या बोला है हमने, जैव मंडल बोला। जो जैव मंडल है ना ये वाला, ये जैव मंडल, ये कौन सा है, ये जीवीय घटक है। क्लियर, जैसे पेड़ पौधे मनुष्य प्राणी ये सब किस में मिलेंगे, जैव मंडल में मिलेंगे कि नहीं। और दूसरा आता है हमारा यहाँ पे अजीवीय घटक। अजीवीय घटक कौन से होते हैं, वे प्राकृतिक घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, यहाँ पे नहीं लिखना है, जीवन नहीं पाया जाता, अजीवीय घटक कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे तो जीवी अजीवीय में नहीं आएंगे, स्थल मंडल आएगा, और जल गैस ये सब ये तीनों किस में आएंगे, यहाँ पे ये आएंगे अजीवीय घटक। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक घटकों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक जीवीय घटक और एक कौन सा अजीवीय घटक। जैविक घटक कौन से होंगे, जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैव मंडल आता है, ठीक है। अजैविक घटक में कौन आएगा, अजैविक घटक में ये सब आएंगे। यहाँ तक बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आगे। तो मानवीय घटक, यानी कि यहाँ पे अगर एक मानव ने भी अपना एक अलग से पर्यावरण तैयार किया है, जैसे कि कुछ जातियां तैयार की हैं कि नहीं, धर्म तैयार किए, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण के हिस्से हैं। लेकिन ये कौन सा पर्यावरण है, ये मानवीय पर्यावरण है, जिसको हम सामाजिक बोल सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण भी होता है ना, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने अपना परिवार बनाया, परिवार से क्या है एक समुदाय बनेगा, फिर क्या है एक धर्म बनेगा। और शिक्षा के लिए जैसे क्लास होती है, क्लास के अंदर भी क्या होता है, एक स्कूल होता है, स्कूल का भी एक क्या होता है, पर्यावरण होता है, अपना एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। आर्थिक, जैसे बैंक वगैरह बना ली हैं, राजनीतिक स्थितियां, जैसे देश देश का निर्माण हुआ, ये भी सब क्या है, ये सब पर्यावरण के हिस्से। लेकिन ये कौन सा पर्यावरण है, ये मानवीय पर्यावरण है, मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार इनको तैयार किया है, ठीक है। तो ये है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण, करते हैं यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे पर्यावरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है प्राकृतिक, यानी कि जो हमें कहाँ से मिला है, प्रकृति से प्राप्त हुआ। तो पर्यावरण में उपस्थित वे सभी घटक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। यानी जो पर्यावरण हमें प्रकृति से मिला उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। जैसे कि जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जो भी प्राकृतिक घटक थे ना अभी हमने पढ़े थे, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये वायुमंडल है, ठीक है, जलमंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल, ये सब। अब स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो स्थल मंडल में क्या आता है, पृथ्वी की ठोस परपटी ऊपरी भूमि को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। यानी कि जो भी भूमि पर्वत ये सब आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्वत आते हैं, भूमि आती है, मिट्टी आती है, ये सब स्थल मंडल में आते हैं। वहीं पे अगर हम वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या है, अनेक प्रकार की गैसें आती है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब CO2 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब आते हैं किस पे, वायुमंडल का। O3 गैस है, ओजोन जिसे बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है। और वहीं पे आता है जलमंडल, जलमंडल के अंतर्गत क्या आता है, तो पृथ्वी के जलीय भाग को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो इस इमेज के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये जलमंडल है, जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नदी तालाब, ठीक है, ये सब आते हैं। लेकिन नदी तालाब तो हमने बनाए, हम सब बोल सकते हैं यहाँ पे नदियाँ आएंगी, और क्या आएंगे, समुद्र आएगा, नदियाँ आएंगे और क्या आएगा, समुद्र आएगा यहाँ। क्लियर, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।